हेलो स्टूडेंट्स, मैं हुसैन नंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि polytechhub.com ने पूरे सेमेस्टर्स को मीन्स जो थर्ड सेमेस्टर है सिविल इंजीनियरिंग का, उसको डील करने का एक सिस्टम बनाया है जिसमें आपको हर एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी दौर में हम आज बात करेंगे स्टूडेंट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे तो जानेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आखिरकार है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें हमको अपने SBT के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डील करेंगे कि जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है SBT के द्वारा हम लोगों को पढ़ने के लिए सेमेस्टर थर्ड में, उसको हम लोग इस विशेष 6 मॉड्यूल में हम लोग ने बांट लिया है। स्टूडेंट्स, कितने मॉड्यूल्स में? 6 मॉड्यूल्स में, ताकि क्या होगा कि मेरा जो स्टडी सिस्टम होगा वो सीक्वेंशियल होगा और बेटरली समझ में आएगा हमको। स्टूडेंट्स, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर कुछ जानने का इच्छा करता है तो जानते हैं क्या कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसा ब्रांच हो जाता है किसका, तो सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डील करते हैं और उस कंपोनेंट्स को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी डील करते हैं। नाम से ही जाहिर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर के बारे में सारा का सारा एनालिसिस देगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहेंगे स्टूडेंट्स। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मॉड्यूल 1 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स एंड देयर कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोनेंट। मतलब कि अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ एक प्रकार का जो सिस्टम होगा उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। वो स्ट्रक्चर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 में चर्चा करेंगे। जिसमें आएगा सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या होती है, प्लिंथ वगैरह जितनी भी सिस्टम्स होती है, रूफ्स क्या है, प्लिंथ्स क्या है, उसके बाद बिल्डिंग का जो प्लास्टर सिस्टम्स वगैरह जितने भी होते हैं, सब स्ट्रक्चर पार्ट का, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट का सारा हम चीज़ को डील करेंगे। राइट, तो मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग वो पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 कहता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है उसमें 2 चीज़ों का मिक्सिंग है। एक क्या कि जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सिस्टम्स होते हैं, प्रोसीड्योर्स होते हैं, उसको जानिए, लाइक कैसे प्लास्टरिंग करेंगे, कैसे कंक्रीट को बनाएंगे, ये भी जान सकते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग मटेरियल का सिस्टम आ जाता है तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स है, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक्स है, PVC पाइप्स वगैरह है, उसके बाद कोई भी टिम्बर है, ये सारा क्या है, इस सारा बिल्डिंग का एक प्रकार का मटेरियल है। तो इस सारे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये एक अलग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत इम्पैक्ट डालता है ना। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग मटेरियल को आप सेपरेटली डील करें तो पता चलेगा कि ये बिल्डिंग का कंस्टिट्यूएंट्स है, और जब कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी तो यू कैन प्रोसीड फर्दर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को 2 पार्ट में हम लोग डील करेंगे। एक सुपर स्ट्रक्चर होता है और दूसरा सब स्ट्रक्चर होता है। तो पहले जब बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई पहले एक्जिवेशन का काम होता है, उससे भी पहले साइट क्लीनिंग करते हैं हम लोग। पहले साइट क्लीनिंग कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्जिवेशन करते हैं। एक्जिवेशन करने के बाद क्या करते हैं, उसमें फाउंडेशन का लेइंग होता है। तो लेआउट ऑफ फाउंडेशन उसमें उसके मतलब कि एक्जिवेशन करने के बाद लेआउट ऑफ फाउंडेशन होता है। तो वो सारा चीज़ जो होगा सुपर सब स्ट्रक्चर ये सिस्टम में होगा, जिसमें हम लोग फुटिंग के बारे में डील करेंगे। डिफरेंट टाइप्स का फुटिंग क्या होता है, फाउंडेशन का टाइप क्या होगा, डीप फाउंडेशन जो भी होगा, शैलो फाउंडेशन, सारा के बारे में हम लोग डील करेंगे स्टूडेंट्स। किसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल आएगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, तो सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपको अगर सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना है तो बिल्डिंग का जो ज़मीन से ऊपर का जो भाग होता है, जो भी पार्ट होता है, उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उस सुपर स्ट्रक्चर का जो आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन आता है। पहले तो वॉल सिस्टम होगा, उसके बाद क्या होगा कि रूफ सिस्टम आएगा, स्लैब कैसे बनता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद
कैसे हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं वो भी देखेंगे, मतलब कि फिनिशेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। किसमें? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में। उसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो सब मॉड्यूल है उसमें स्टोन मेजनरी है, ब्रिक मेजनरी है। मेजनरी कहने का मतलब होता है कि जो आप मेसन के द्वारा जो काम किया जाता है उसको मेजनरी बोलते हैं, है ना। तो स्टोन का वाल के बारे में डील करेंगे, ब्रिक मेजनरी मतलब ब्रिक के वाल के बारे में डील करेंगे। और जब आप सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग में खिड़कियां भी लगानी पड़ती है, तो जब खिड़कियां लगाएंगे तो उसको हम डोर एंड विंडोज पार्ट में डील करेंगे। खिड़कियां जो दरवाजे होते हैं उसको हम डोर एंड विंडोज पार्ट में डील करेंगे। नेक्स्ट आएगा मेरा वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड स्कैफोल्डिंग एंड सॉर्डिंग। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपने सीढ़ी का नाम सुना होगा। तो बिल्डिंग का जो सीढ़ी होता है वो सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सीढ़ी के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का रूम बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस का भी सिस्टम होगा और उसके बारे में भी जानेंगे। डिफरेंट टाइप का स्टेयरकेस होगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग के एक लेयर से आप दूसरे लेयर पर जा रहे हो, मतलब वर्टिकली आपका असेंड और डिसेंड हो रहा है। तो जो असेंड और डिसेंड मतलब ये उतार चढ़ाव का जो सिस्टम होगा बिल्डिंग में, वो किस में हम लोग डील करेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स। सो स्कैफोल्डिंग एंड सॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स होता है वो क्या होता है, जब बिल्डिंग को रिपेयर करने की जरूरत होती है या फिर जब बिल्डिंग आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे कि बिल्डिंग बनाते वक्त जब बिल्डिंग हाइट ले लेती है तो उस केस में क्या होता है, हमको एक एक्स्ट्रा टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना। और इसी का डिफरेंट टर्म्स आएगा, सॉर्डिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब मॉड्यूल नंबर 5 जो स्टूडेंट्स है वो बिल्डिंग फिनिशेस का है। मतलब कि जो अगर मान के चलिए मेरा बिल्डिंग बनके तैयार है तो उसमें बिल्डिंग फिनिशेस कहने का मतलब ये होता है कि प्लास्टरिंग सिस्टम, पेंटिंग सिस्टम। तो प्लास्टरिंग और पेंटिंग सिस्टम जो होगा बिल्डिंग का उसके बारे में हम लोग डील करेंगे किसमें, तो हम लोग उसको डील करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये जो है स्टूडेंट्स बिल्डिंग फिनिशेस में हम लोग डील करेंगे प्लास्टरिंग को। तो प्लास्टरिंग जो होता है स्टूडेंट्स, अभी जब जिस रूफ पर जिस फ्लोर पर हम खड़े हैं उस पर वो भी प्लास्टर्ड है। आप ये देख सकते हैं कि जो बोर्ड के पीछे का सिस्टम होगा वो भी प्लास्टर्ड होगा। तो प्लास्टरिंग के सिस्टम के बारे में डील करेंगे कि वाल को प्लास्टरिंग कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब है स्टूडेंट्स जो हम लोगों का लास्ट यूनिट है, मतलब कि लास्ट मॉड्यूल, वो है बिल्डिंग मेंटेनेंस का। बिल्डिंग मेंटेनेंस कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना दो, कोई भी स्ट्रक्चर बना दो और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हो तो स्ट्रक्चर हो सकता है कि जल्दी ख़राब हो जाए, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा लोड आता है, बहुत सारा इम्पैक्ट। अगर कोई भी चीज़, जैसे कि ये मेरा मार्कर है और इस मार्कर पर मैंने इम्पैक्ट लोड डाला, इसके बाद क्या हो सकता है, इम्पैक्ट लोड की बात छोड़िए, इस मार्कर है, इस मार्कर पर और कोई ऐसा दूसरा मार्कर आकर चल गया, मतलब कि दूसरा मार्कर आकर इस पर इम्प्रेशन बना गया और इसको हम मिटाएंगे नहीं तब तक ये मिटेगा नहीं। मतलब कहने का ये है कि बिल्डिंग पर अगर कोई भी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो उस बिल्डिंग को क्या करना चाहिए, हमको उसको प्रभाव मुक्त करना पड़ेगा, राइट। तो इसी प्रभाव मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, बिल्डिंग मेंटेनेंस। हो सकता है कि जो आप बिल्डिंग बनाते हैं वो बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाए, तो क्रैक्स आ जाए, चूँकि आप कितना भी क्वालिटी कंट्रोल कर लो थोड़ा सा एरर तो रह ही जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि क्रैक्स आने की संभावना होती है। बहुत सारा इफेक्ट होता है, हम लोग आगे डील करेंगे तो आएगा। श्रिंकेज का सिस्टम क्या होता है ना। तो बल्किंग हो जाता है जिसके कारण भी क्रैक होता है। इसके बाद के अदर केमिकल अटैक के कारण भी क्रैक होता है ना। अच्छा से क्यूरिंग नहीं हुआ उसके कारण भी क्रैक होता है। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको बिल्डिंग को मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो बिल्डिंग को मेंटेनेंस करने के दौरान हम लोग क्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे और क्रैक्स का क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए क्रैक्स ख़त्म करने का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बहुत आदमी सुने होंगे कि बिल्डिंग जो है सेटल कर गया है, मतलब बिल्डिंग जो है टेयर हो गया है ना। ये टर्म बराबर यूज होता है कि बिल्डिंग सेटल कर गया है। तो वो जो सेटलमेंट सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग भी अच्छे से जानेंगे, है ना। तो उसको बोलेंगे क्या, सेटलमेंट। अब है डिमोलिशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बिल्डिंग ऐसे तो बनाने के लिए जो बिल्डिंग होता है वो 20 वर्ष से ज़्यादा तक ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि 20 वर्ष से ज़्यादा तक नहीं चलेगा, ऐसा अपेक्षा किया जाता है। बट किसी स्ट्रक्चर का लाइफ आज तक 20 वर्ष से नहीं है और वो स्ट्रक्चर का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है हम लोग कंसीडर कर चलते हैं इट इज़ वैलिड ओनली अप टू 20 ईयर्स। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, तो डिमोलिशन जो पार्ट है, डिमोलिशन पार्ट में हम लोग कोई बना हुआ स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ने के बारे में सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ा जाए।
स्ट्रक्चर को तोड़ने की ज़रूरत दो कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि कोई आदमी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती क्या कर लिया, किसी के मकान, किसी के ज़मीन पर ऊपर घर बना लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, बिल्डिंग को एक लीगल ऑर्डर के द्वारा तोड़ा गया, है ना, तो उसको बोलेंगे कि एक इसके कारण हुआ, लीगल ऑर्डर के द्वारा। दूसरा हो सकता है क्या स्टूडेंट्स, जब स्ट्रक्चर की लाइफ ख़त्म हो जाती है, मान चलो कोई पुलिया बना हुआ है, उस पुलिया की अगर लाइफ ख़त्म हो जाए फिर भी वो पुलिया अड़ा हुआ है, उसके बाद क्या सरकार क्या करेगी, कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, कोई गाड़ी नदी में ना गिर जाए, इसके लिए सरकार क्या करेगी, पहले ही से रास्ता बंद कर देगी, उसके बाद उस पुलिया को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद क्या करेगी, नया पुलिया बनाएगी। तो जो तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी ना स्टूडेंट्स, उसको हम किस में डील करेंगे, डिमोलिशन पार्ट में। तो मेरा जो है बिल्डिंग मेंटेनेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो डिमोलिशन कैसे करते हैं, क्या डिमोलिशन का टाइप्स है, डिमोलिशन करते वक्त हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसका प्रिकॉशंस होना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में हम लोग डील करेंगे इन द सेक्शन डिमोलिशन, राइट। अब है रिपेयरिंग टेक्निक्स। तो आने वाले लेक्चर्स में आप स्टूडेंट्स आपको सारा चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा, तो आप क्या स्टूडेंट्स बने रहिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो आने वाले लेक्चर्स होगा उसमें हम सारा चीज़ डील करेंगे। और जो अभी स्टूडेंट्स हम लोग अभी इतना चीज़ बताए हैं, इसमें मॉडल, इसका जो लेक्चर्स का मॉडलिंग है उसमें हो सकता है कि कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आया हो सकता है कि सब स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया हो। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अब जब आप सीक्वेंशियली चीज़ों को पढ़ोगे, है ना, एक प्रॉपर नोट तैयार करोगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। तो वहाँ से आपको पता चलेगा सारा का सारा चीज़। इसमें बहुत सारा टर्म ऐसा होगा आपको पता नहीं चला होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि सेटलमेंट चीज़ें आपको नहीं पता चला होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। तो जब हम लोग सिक्वेंशियली डील करेंगे तो राइट सब कुछ पता चल जाएगा। और इस प्रकार से हमारे लेक्चर्स के साथ बने रहिए। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको पूरा डील करेंगे। धन्यवाद।